आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैंने इस वीडियो को यूट्यूब पे देखना चाहा, बट मुझे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली देखने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ए से लेकर जेड तक जानकारी आपको दूंगा। अपना जैसे कि अब अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। अब कॉलेज में अलॉट हो गया होगा आपको, तो कॉलेज में आप जाओगे, वहाँ का जो सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। एग्ज़ाम क्या, मिड टर्म्स क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे क्या लगते हैं और कितने नंबर के होते हैं, आपको बिल्कुल ही पता नहीं, नॉलेज में नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब सारी चीज़ नॉलेज दूंगा। तो इसमें लिखा है, टाइटल लगा बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेने के बाद सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो जानिए कैरिकुलम के माध्यम से। तो मेरे पास एक कैरिकुलम है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उस कैरिकुलम के माध्यम से मैं आपको सिलेबस टू सिलेबस, टॉपिक बाई टॉपिक आपको समझाऊंगा कि कैसे। जब इस वीडियो को अगर आप देख लेते ना, तो आपका जो 50% जो सोच लेते हैं कि जैसे 50 डाउट्स क्लियर हो जाएं, सॉरी 50% आपको जो डाउट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि कॉलेज में जाते हैं तो पता नहीं रहता नॉलेज कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपके लिए बेसिक जानकारी आपके लिए फर्स्ट में देना चाहता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम कितने चरण में होते हैं हमारे और कितने क्या होते हैं, मैं आपको पूरा कम्प्लीटली बता रहा हूँ। तो देखिए ना, एक खाली ब्लैंक पेज है मेरे पास, मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम, जैसे कि ये हमारा क्या कोई एग्ज़ाम है, हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम ये टोटल 12 मंथ में लगते हैं। आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 चरण होते हैं 6 मंथ के, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड दे दिया, मिड टर्म, प्रैक्टिकल और थ्योरी। ऐसे इसमें दे देंगे, ऐसे मिड टर्म, प्रैक्टिकल, थ्योरी। आपको समझ में आ रहा है क्लियर रूप से? आपको समझ में ही आ रहा होगा ये वाला। तो कहाँ गया ये, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है। तो जिसमें से हमारा जो पेपर होता है एक, वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। इसमें से जैसे कि हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म हमारा 30 नंबर का मिड टर्म रहता है। उसके बाद 20 नंबर के हमारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं। प्रैक्टिकल्स में हमारे एक तो प्रैक्टिकल ही आएगा, असाइनमेंट जुड़ जाएगा और प्रेजेंटेशन वगैरह भी कॉलेज लगती है, तो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और 50 नंबर की हमारी ये थ्योरी टोटल, यानी 100 नंबर का हमारा ये पेपर हो गया। क्लियर रूप से समझो, सही है ना? अगर इसको समझ गए तो सब डाउट्स आपके, दुख परेशानी दूर हो जाएंगे, है ना? तो जैसे अब जिसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का एग्जाम होता है, तो इसमें लगभग हमारे जो 15 नंबर के होते हैं वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं। और 15 नंबर के आपको ये 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा इसके अंतर्गत। तो टोटल हमारे कितने का, 30 नंबर का हो गया, है ना? तो 30 नंबर का हमारा ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो से। अब आता हमारी थ्योरी, 50 नंबर की थ्योरी है। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 5-6 क्वेश्चन आता है टोटल। हाँ, इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। क्या रहेगा? सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन में क्वेश्चन रहेंगे आपके 5, जो कि 2 नंबर के रहेंगे सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रहेंगे आपको, उसमें लगभग 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 और 1 जे 6 क्वेश्चन टोटल हो गए। अब 5 में से आपको 5 नहीं करने, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं जो 10-10 नंबर के। अब वो 10-10 नंबर के क्वेश्चनों को या तो 2 क्वेश्चन बना देगा एक क्वेश्चन में से, जैसे कि एक क्वेश्चन ऊपर लिख दिया 5 नंबर में, उसी के जस्ट नीचे 5 नंबर का एक और लिख दिया, यानी ऐसे आपको टोटल 10 नंबर में भी एक क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, है ना? या फिर एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा 10 नंबर का दे सकता है, या फिर क्वेश्चन लिख देगा
उसके नीचे 4 ऑब्जेक्ट लिख देगा, ए और बी और सी, यानी 2.5 नंबर का ये, 2.5 नंबर का ये, 2.5 नंबर का ये, या फिर ऐसे ही दे सकता है, उसकी मर्जी है कैसे दे सकता है। ऐसे ही आते हैं क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया है। अब एग्ज़ाम्स दिए हैं तो इसमें जो थ्योरी जो पेपर आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है। और जो मिड टर्म आता है, ये क्या होता है आपका, ये मिड टर्म्स होते हैं, वो आपका टोटलिस्ट इंग्लिश मीडियम आएगा। क्या आएगा, इंग्लिश मीडियम, टोटलिस्ट आपका इंग्लिश मीडियम ही आएगा, हिंदी मीडियम उसको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, जो राजमाता जो कॉलेज होती है ना, उसमें हिंदी देखने को मिल जाती है, बट जो JNK भी होता है ना, उसमें हिंदी देखने को, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। और आपके जैसे कि ये जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आपको, वैसे तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, जैसे सीनियर्स आपकी मीटिंग्स वगैरह लेते हैं, कभी कभी लेंगे तो आपको टोटल लिस्ट बता देंगे, आप उनसे पूछना सर ये क्या है क्या, तो बता देंगे। और वैसे इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप जल्दी समझ जाएं, सीनियर सरों की कोई प्रॉब्लम से ना पड़े, मतलब सीनियर सर से कोई पूछना ना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक बात याद करना, जब तक आप कॉलेज में 4 ईयर्स तक रह रहे हैं तो आपको सीनियर सर से अचेट होकर रहना है, क्योंकि जो कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं वे आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ा के फर्राटेदार निकल जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगा। सीनियर सर आपकी फुल हेल्प करेंगे जैसे आप 4 ईयर्स तक, तो सीनियर सर से आपको अटैच रह के रहना है। क्योंकि हम कॉलेज आए तो हमारी बिल्कुल भी हमको बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो हमको भी नॉलेज नहीं थी, तो हमारे सीनियर सर लोगों ने हमको बताया था कि ऐसा ऐसा करना है ना। और हाँ, जैसे कि और पढ़ाई करना है, बिना पढ़ाई ऐसा मत सोचना कि कॉलेज में आ गए तो वैसे हो जाते हो। यहाँ जितना पढ़ाई करोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ाई हुआ कि अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो आपको क्या करोगे। ये तो हम 10th 12th से देखते आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बनना है तो उसमें हमको लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ लिखो उसको खाली नहीं छोड़ना है ना। तो हमको क्वेश्चन खाली छोड़ा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और मैं आप जैसे अब कैलकुलस निकालता हूँ, कैलकुलस जैसे मैं बता चलूँगा कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे क्या होते हैं, तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। कैलकुलम निकालता हूँ, है ना। ये रहा आपका कोर्स कैरिकुलम, इसमें ऊपर लिखा है कोर्स कैरिकुलम एंड सिलेबस। इसके माध्यम जी आपको कॉलेज जैसे जाएंगे, कॉलेज के 10 दिन 15 दिन बाद आपको अलॉट कर दिया जाएगा डीन सर के थ्रू। इसमें जो कहाँ से अलॉट हुआ है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से मुझे को मिला है। ये जो ऊपर लिखा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा कॉलेज से ही हूँ मेरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, छिंदवाड़ा एक कॉलेज से मिला है। ये ऊपर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि अपना जबलपुर में। ये पता होना चाहिए कि हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी MP में 2 हैं, एक जबलपुर में एक हमारे ग्वालियर में है। ये पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की जो कृषि विश्वविद्यालय की इसकी स्थापना कब हुई और जब राजमाता कब हुई, तो मैं थोड़ा आपको नॉलेज देता हूँ। जैसे कि हमारी जो राजमाता है उसकी जो स्थापना हुई थी, राजमाता की स्थापना हुई तो हमारा पता होना चाहिए कि 2008 में उसकी स्थापना हुई थी राजमाता की। और JNK भी पूछे तो सन 1964 में इसकी स्थापना हुई, तो आपको पता होना चाहिए। और सब ये तो पता होना ही होना चाहिए, और इससे पता होना चाहिए अपना ICAR के बारे में। ICAR की स्थापना कब हुई, उसकी 16 जुलाई सन 1929 को। ये तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, है ना। अगर ये आपको ये नॉलेज नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने का और एग्रीकल्चर फील्ड में जाने का, है ना। और जिस कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ तो उस कॉलेज की स्थापना कब हुई है ना। जैसे कि मेरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना 2019 में हुई है, तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं इससे रिलेटेड अभी इस एक वीडियो और डालूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन से कॉलेज कनेक्टेड हैं, है ना, तो मैं भी डालूंगा। तो जैसे आपको मैं समझाया जा रहा हूँ, जैसे ये हमारा कैरिकुलम रहा, है ना। अब मैं इसका एक फर्स्ट पेज निकालता हूँ। इसका कौन सा पेज है, कैरिकुलम का फर्स्ट पेज है कैरिकुलम का। अब कैरिकुलम का जो फर्स्ट पेज है इसमें क्या लिखा है, एक इधर तो पेज संख्या लिखी है, एक क्या है इधर पेज संख्या,
एक मिनट, ये मैं SMS आ गया तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये पेज संख्या लिखी हमारे टोटल लिस्ट इसके उधर, और यहाँ पर हमारा कोर्स लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये है ना, हमारा कोर्स लिखा है, ये सब्जेक्ट इधर, ये आपको पता होना चाहिए। ये पेज से रहे। अब जैसे कि मैं आपको इधर बताने जा रहा हूँ, चल इस पेज में कुछ मत देखो, इसमें मैं, हाँ चलो थोड़ी तो कि इधर फ्रूट साइंस लिखा है, फ्रूट साइंस के नीचे लिखा फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर। तो आप ये, इसका अर्थ क्या है, ये इसका अर्थ ये बता रहा है कि ये हॉर्टिकल्चर होता है ना, फ्रूट साइंस के अंतर्गत आ रहा है। प्लांट प्रोपिगेशन नर्सरी मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब यही है कि ये फ्रूट साइंस के अंतर्गत आता है ना। ये लिखा नीचे वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल साइंस के अंदर वेजिटेबल्स आपको पता है कि वेजिटेबल की सब्जियों से कहते हैं, तो वेजिटेबल्स की जितनी क्रॉप वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत आएंगी, वेजिटेबल से रिलेटेड वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत आएंगे। पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग अपना पढ़ा होगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्या होता है ना, जब फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप। अब फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लावर से रिलेटेड आएंगे, फ्लावर से रिलेटेड यानी लैंडस्केप एंड गार्डन्स आएंगे। तो फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप के अंदर गार्डन्स है, इसमें लिखा है ऑर्नामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना, ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा, इधर लिखा है पेज का नंबर क्या है, जैसे कि कैरिकुलम के अंदर ये लिखा है कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, जो हमारा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर कैरिकुलम आपको मिले, कैरिकुलम हम कैसे देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन से पेज नंबर पे है, तो हम वहाँ से यहाँ से देखेंगे पेज 6वें से 7वें पेज नंबर पर हमको फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। तो हम सीधे कैरिकुलम में 5 से 6वें नंबर के पेजों को हम निकाल लेंगे, हम सीधे निकाल लेंगे। अब मैं आगे और समझा रहा हूँ, जैसे कि निकाल लिया मैंने, है ना, जैसे कि फ्रूट साइंस का पता है कि फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये दिख रहा है आपको, ये इनके क्रेडिट्स हैं, ये 3 2+1 इनके क्रेडिट्स नंबर है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी डिवाइडेशन दे दिया है, फ्रूट साइंस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, है ना, वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ भी आपको डिवाइडेशन दे दिया है ना, तो पता, है ना। और भी आगे जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली बताऊँगा। ये हमारा, अगर इसको समझ गए तो आपको ये मानो कि यही तो मेन चीज़ हमारा, ये वाला पेज, इस पेज में क्या है, इसमें ऊपर दिख रहा होगा आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट, आपको पता है कि हमारे 1 ईयर्स में 2 सेमेस्टर होते हैं, और दोनों सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वो तो अलग अलग होते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारे कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, सेकेंडरी सेमेस्टर हमारे कौन से सेकेंडरी सेमेस्टर हमारे कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, तो ये सब्जेक्ट हमारे दिए हैं कि जो सेमेस्टर, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो हमारे इसमें स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, MPPT, ये मैथ पढ़ा हुआ, स्टैटिक्स आपने पढ़ा हुआ, वही यहाँ स्टैटिक्स है, बट उससे थोड़ा ऊपर लेवल में आया था। अब नीचे लिखा नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ सोल साइंस आप अच्छे से पढ़ के आए रहे होंगे। और हाँ, जितने अब MPPT के जो आपके पास नोट्स वगैरह रखे हो, उनको कभी अपने दोस्तों को मत देना कि मेरा सिलेक्शन हो गया तू ले जा, उनको अपने संग में यहीं कॉलेज में लाना है, क्योंकि आपको 4 ईयर्स तक आपका साथ देंगे वो नोट्स, है ना। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ हमको नोट्सों से भी देखनी पड़ती है, जैसे सॉल साइंस हमारे नोट्स में लिखे, जो हम देर रात पढ़े थे उन जल्दी हमको याद आ जाएगा, तो यहाँ हम पढ़ लेंगे, और बाकी का बच्चा कुछ हम और कर लेंगे, है ना। नंबर 3 इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग जो नया सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है। नंबर 4 पाता है एलिमेंट्री एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ के आए रहे MPPT। अलावा जो फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है वो MPPT से रिलेटेड होता है, होता तो है। जैसे बायोकेमिस्ट्री का आप पढ़े, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह, है ना ये। और नंबर 5 पाते इंट्रोडक्ट क्रॉप फिजियोलॉजी। अब क्रॉप फिजियोलॉजी आप पढ़ के आ रहे हो, C3 चक्र, C4 चक्र, कैल्विन, मतलब ये, है ना, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस,
ये आप पढ़ के आ रहे हो। नंबर 6 फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, आप पढ़ के आ रहे हो हॉर्टिकल्चर के अंदर। नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप एंड आर्टिकल्चर, ये थोड़ा आपका लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट मिल जाएगा देखने के लिए, है ना। नाम तो आपने सुना होगा, गार्डन्स वगैरह, इनफॉर्मल्स गार्डन, इनफॉर्मल्स गार्डन इनके अंतर्गत आती हैं, है ना। इनकी स्कोप पूछ लेगा। नंबर 8 पाते प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। अब प्रिंसिपल जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक्स वगैरह, है ना, म्यूसिस, माइटोटिस, सेल डिवीजन, है ना, ये जेनेटिक्स हुई है। इंट्रोडक्टरी इन माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी एमपीपीटी थोड़ा कम पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा बट कम पढ़ा है, तो एमपी माइक्रोबायोलॉजी आपको यहाँ पर आगे अच्छे से पढ़ना है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ये खतरनाक सब्जेक्ट है, एक पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन इंग्लिश, और एक फर्स्ट वाला स्टेटिक्स। आप इसमें अगर एक और बैग लग जाती ना बच्चे की, तो 4 ईयर्स तक वो उसको देता ही रहता है, क्योंकि ये बच्चे की वीक होती है ना। जैसे इसमें मेरी 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 बताऊँ, मेरी खुद एक बैग लगी है इंग्लिश में, कम्युनिकेशन में मेरी खुद एक बैग लग चुकी है, तो मैं भी अभी तुम्हारे संग दूंगा, है ना। अब नंबर 11 बात है नेशनल, जिसको होते हैं एनएसएस। इसका प्रैक्टिकल्स होगा, इसका एग्जाम नहीं होता है, पीछे एनसी लिखिए नील, इसका एग्जाम नहीं, इसका प्रैक्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप उनको देंगे। हाँ, इसमें एक और आ गया, जैसे कि ईयर और बैग क्या होती है। बैग, ईयर और बैग अलग अलग है, एक तो ईयरली बैग है, एक ऑल दिस बैग है। अब नंबर आता है हमारा दूसरे फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। अब फर्स्ट ईयर के हम सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स पढ़ेंगे। नंबर 3 में प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग्स पढ़ेंगे आप। सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पढ़ोगे आप, है ना। वाटर मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर करो, हम वाटर को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। प्लांट प्रोपगेशन नर्सरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब्जेक्ट आपको टोटलिस्ट पढ़ने ही, हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो ये जैसे जैसे मैं बता जा रहा हूँ, है ना। और जैसे कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर आपके अगर प्लांट पैथोलॉजी, एंटोलॉजी, कीट विज्ञान जो भी है ना, वेजिटेबल क्रॉप्स है, ये हमारे यहाँ 10 सब्जेक्ट यहाँ, है ना। फिर सेकंड सेमेस्टर है हमारा ये सॉइल वाटर एंड प्लांट एनालिसिस, स्पाइसेस एंड, है ना, कंडीमेंट्स, ऑर्नामेंट, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब ही मैं, है ना, ये आपको पढ़ने पड़े। और जैसे कि ये सब्जेक्ट हैं हमारे, ये क्या, ये थर्ड ईयर आ गया, थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट हमारे। फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा स्टूडेंट रेडी प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री, या तो उसका प्लेसमेंट हो जाएगा फोर्थ ईयर में। और नंबर 2 पे का स्टूडेंट रेडी प्लेसमेंट एंड विलेज, और विलेज यानी गाँव में जाएगा वगैरह इनमें, है ना, या तो प्लेसमेंट हो जाएगा इंडस्ट्री में वगैरह, कंपनीज वगैरह में, है ना। और नंबर 2 पे क्या आता है, फोर्थ ईयर का सेकंड सेमेस्टर में क्या आता है हमारा, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, है ना, प्रोजेक्टेड कल्चर। इसमें अलग अलग प्रैक्टिकल्स तो देने पड़ते हैं, एग्जाम वगैरह आपके नहीं होते हैं, तो आपके राय वगैरह चलता है फोर्थ ईयर का जो राय वगैरह चलता है। अब मैं जैसे कि आपको बताना है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट था। अब वो जो सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर तो हम क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो इसके अंतर्गत जैसे कि हमारे ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स क्या होती है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, इस, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरिएबल स्टैटिक्स, टाइप ऑफ एंड सोर्स ऑफ डाटा, एक डाटा होता है स्टैटिक्स का, वो डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्लासिफिकेशन एंड ट्यूलेशन ऑफ डाटा का क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डायग्राम्स वगैरह भी होते हैं, टेबल्स, ग्राफिक, है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सिंपल मल्टीपल, ये आपके टॉपिक्स हैं, क्या आपके ये टॉपिक्स हैं। अब ये के हाथ ये कि जैसे कि जी मैं थोड़ा सा उसको कर देता हूँ मैं इसे, तो अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर, जैसे कि ये मिड टर्म्स लिखा है, नीचे ये लिखा है मिड टर्म्स, और यहाँ से ये टॉपिक्स हैं आपके टोटल, यहाँ से यहाँ तक,
मिड टर्म से, या मिड टर्म यानी मिड टर्म से जो ऊपर तक जो टॉपिक हैं वे आपके 30 नंबर में आएंगे। यानी मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये टॉपिक्स आपके आएंगे, यानी यहाँ से ज़्यादा नहीं आए, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। इतने जो टॉपिक्स हैं आपको यही पढ़ना पड़ेगा आपको, जो मिड टर्म के अंदर 30 नंबर के आएंगे। और यह मिड टर्म से जो नीचे लिखा है, क्या लिखा है यार, मिड टर्म से जैसे नीचे आपका जो लिखा है मिड टर्म से जो आपके थ्योरी में आएंगे, क्या आएंगे आपके थ्योरी में, तो यही नहीं आएंगे थ्योरी के अंदर। थ्योरी के अंदर थ्योरी के अंतर्गत ये भी आएंगे, है ना। और आपके मिड टर्म से जो नीचे वाले टॉपिक्स आ रहे हैं, ये लिख आ रहे हैं कोरिलेशन, स्केलर डायग्राम्स, ये भी आपके थ्योरी के अंदर रखा है। यानी जितने भी टॉपिक्स हैं 43 जो टॉपिक्स हैं आपके मिड टर्म में थ्योरी में टोटलिस्ट आएंगे ही आएंगे, है ना, आपके आएंगे ही आएंगे। अब जैसे मैं दूसरा सब्जेक्ट निकाल रहा हूँ कोई, इसमें कौन सा सब्जेक्ट निकल रहा है हमारा, दूसरे वाला बात है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। और सॉइल साइंस के अंदर जैसे टॉपिक दिए हैं हमारे अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन, सॉलिड, नेचुरल बॉडी, मेजर कंपोनेंट्स, है ना, जी वगैरह ये दिए, तो हमको ये पढ़ने पड़ेगा। अर्थ क्रस्ट क्या होती है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन भी आ सकते हैं मिड टर्म में, तो लिखना तो पड़ेगा भाई। नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ब्रीथिंग ऑफ रॉक्स, एवोल्यूशन एंड इल्यूशन। अब जैसे इल्यूशन क्या हो, जैसे कि मैं था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ब्रीथिंग ऑफ रॉक्स एंड चट्टान से आप पढ़, चट्टान से ब्रीथिंग, उन्होंने उसका अपचरण हो रहा है, टूट टूट के कौन सी चट्टान बनती है ना, 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, है ना। जैसे आपके टॉपिक्स है, इसमें कितने टॉपिक्स मिड टर्म में 13, यानी 13 टॉपिक्स आपको जो मिड टर्म में आपके आएंगे यहाँ से। और ये 13 टॉपिक आपके मिड टर्म के अंदर आएंगे। और ये 25 टॉपिक का टोटल, ये आपको 25 टॉपिक करना है, आपको थ्योरी के लाना है। यानी 50 नंबर अगर आपको लाने हैं थ्योरी में, तो आपको ये 25 टॉपिक्स क्लियर करने हैं। क्योंकि अगर ये मत सोचना कॉलेज में जा रहे तो मौज मस्ती करना है, कॉलेज में जाके आपको कुछ नहीं बताने वाला, नहीं तो घबरा जाओ, यही आपको पढ़ना भी पड़ेगा बराबर, है ना। यही कंडीशन हर सब्जेक्ट में, यही कंडीशन सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के टॉपिक्स दिए हैं, ऐसे ये इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग इसके यार टॉपिक्स दिए हैं, ये है ना, ये टॉपिक्स हैं। जैसे एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जैसे लिखिए एंथ्रकल्चर पॉलन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये सब्जेक्ट आपका नहीं है यहाँ पर, प्लांट बायो केमिस्ट्री है यहाँ पर, क्या प्लांट बायो केमिस्ट्री, ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो ये प्लांट बायो केमिस्ट्री इसकी जगह पे है ना। अब आते हैं जिसके नीचे आता है जैसे कि हमारा एलिमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी भी यही सब्जेक्ट है। अब आता है क्रॉप फियोलॉजी, ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर का है ना। इसमें बोट रिलेशन इन प्लांट, रूल्स ऑफ वाटर इन प्लांट मेल मेटाबॉलिज्म, यानी ये टॉपिक्स दिए हैं आपको। जैसे जैसे आप आएंगे वो आप दिमाग का आपका डेवलप होता चला जाएगा, आपको फिर बिल्कुल भी किसी से, जैसे मैं देखे C3 C4 आप पढ़ के फिक्सेशन, सीट की फिक्सेशन, है ना। ऐसे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में आता है, हॉर्टिकल्चर इट्स डेफिनेशन, इट ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, उसका स्कोप क्या है, हॉर्टिकल्चर अगर हम पढ़ रहे तो हॉर्टिकल्चर का आगे क्या होगा, इम्पोर्टेंस क्या है उसके, है ना। नंबर 2 पर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर को, हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सी क्रॉप क्या क्या आती है ना, है। नंबर 3 पर न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर। न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब कि किसमें प्रोटीन्स परसेंट ज़्यादा, किसमें वसा परसेंट ज़्यादा, किसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंट ज़्यादा, है ना। तो ये आपको दिया गया है इसके अंदर। अपने प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप एंड हॉर्टिकल्चर, है ना। तो ये भी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन गार्डन कौन कौन से इंडियन गार्डन है ना, आप पता होना चाहिए ये सब, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थ्योरीला, मतलब ये आप जो एपीपीटी पढ़े थोड़े हल्के लेवल है, यहाँ पर थोड़ा आपका हाई लेवल चलेगा, है ना। आप जैसे कि जीन इंट्रैक्शन, आपने जीन इंट्रैक्शन नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको ये जीन इंट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत आप
पढ़ के आ रहे हो तो थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो हिस्टोरिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी है ना, तो ये आपके टॉपिक्स दिए हैं। बस थोड़ा सा आप फर्स्ट पेज को समझ गए ना, तो आपको ये मानो आपकी पूरी 4 तरह के सब्जेक्टों को टोटलिस्ट समझ चुके हैं, है ना। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रहेगी आपकी, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि बैक ईयर और ईयर बैक क्या होती है ना। यही खाली पेज पढ़ा, यही हम समझ आते हैं। तो बैक ईयर क्या होती है और ईयर बैक क्या होती है। जैसे कि एक होती है हमारी बैक, एक होती है हमारी 1 ईयर बैक, यानी एक साल की बैक। अगर हमारा जैसे मिड टर्म हमने एग्ज़ाम दिया, थ्योरी एग्ज़ाम दिया हमने, है ना। जैसे अगर हमारा एक साल के अंतर्गत हमारे कितने होते हैं, लगभग 11-22 सब्जेक्ट हमारा टोटल होते हैं, 11 दूनी 22। अब 22 में से हमारा जैसे कि एक सब्जेक्ट में बैक लगी है तो हम उसको बैक मान लें, 2 में लगी है तो उसको हम बैक मान लें, 3 में हमारी लगी तो उसको बैक मान लें, 4 में हमारी अगर बैक लगी तो उसको हम बैक मानें, अगर 5 में हमारी बैक लगी तब भी उसको हम बैक ही मानें। अगर छठी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी यानी छठी सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो चुके हैं ना, तो भाई आपको बैक ईयर लग चुकी है, यानी 1 साल आपकी बर्बाद हो चुकी है। क्या हो चुकी है आपकी? 1 साल बर्बाद हो चुकी है ना। तो आप इसमें क्या हो चुकी है, 1 साल आपकी बर्बाद हो चुकी है, आपको फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब एक आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? क्या होता है रेवोल्यूशन? तो रेवोल्यूशन जैसे कि हमारे पता है, रेवोल्यूशन में तो 2 सब्जेक्ट और डलता है, 2 सब्जेक्ट और रेवोल्यूशन डलता है। इसमें क्या होता है, 1 से 2 नंबर बढ़ने की या 5 नंबर बढ़ने की चांसेस रहते हैं। जिससे अगर कोई सब्जेक्ट हमारा 1 नंबर से सब्जेक्ट हमारी बैक लग रही है तो वहाँ 1 नंबर अगर हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी बैक वहाँ रुक जाएगी, है ना। बैक हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ रुक जाएगी। हाँ, अब जैसे कि हमारा 30 नंबर का मिड टर्म हो गया, 30 नंबर का क्या हो जाएगा, अब 30 नंबर का हमारा मिड टर्म है, 30 नंबर का मिड टर्म है, 50 की हमारी थ्योरी है और 20 का हमारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। अब इसमें से हमको कितने नंबर लाना है, तो हमको 15 नंबर तो 30 में से यहाँ लाने हैं, 50 में से 25 यहाँ लाने हैं और 20 में से 10 यहाँ लाने हैं। हमको टोटल 50% लाने हैं, 100 में से हमको कितना लाना है, टोटल 50% आपको लाने हैं। अगर या ये कितने हो गए हमारे 15, 25, 40 और 10, 50 नंबर हो गए, यानी 50% आपको लाने हैं। जैसे कि आपने और एक थोड़ी और, जैसे कि मिड टर्म आपका 30 का है, ऐसे तो है नहीं कि मिड टर्म में आपके 15 नंबर आ गए, थ्योरी में आपके 25 नंबर आ गए, टोटल 40 नंबर हो गए, आप पास हो गए। किसी के भी मिड टर्म में 18, 20, 25 नंबर आ जाते हैं और किसी की थ्योरी में भी 10, 12, 15 नंबर आते हैं 50 में से। होता ही रील में 6 नंबर आते हैं थ्योरी के अंदर 50 में से। तो या तो तुम थ्योरी के अंदर आप 10 नंबर लेके आओ या फिर मिड टर्म में आप टोटल 30 नंबर लेके आओ। यानी कहने का मतलब यही है कि मिड टर्म और आप थ्योरी इन दोनों में से आप 40 नंबर लेकर के आए, यानी 40 नंबर लेकर के आए। चाहे तो आप मिड टर्म में ज़्यादा लेके आए, चाहे थ्योरी के अंदर ज़्यादा लेके आए, हमको टोटल 40 ही नंबर चाहिए अगर आपको बैक रोकना है कि सब्जेक्ट ही। और प्रैक्टिकल हमारे 10 नंबर होना ही होना तय है, नहीं तो प्रैक्टिकल बैक लग जाएगी। बैक हर चीज़ की बहुत खतरनाक सिस्टम है यार, पढ़ना पड़ता है यार, है ना, बिना पढ़ना। और मैं तो सोचा कि जब इंग्लिश मीडियम हो तो बहुत अच्छा ही बेटर है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हिंदी मीडियम तो कुछ पढ़ाता ही नहीं है ना। तो यहीं पे मैं वीडियो को लास्ट करता हूँ। अगर किसी का मुझे तो लग रहा है कि इससे संबंधित कोई डाउट आपके रहे नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने पूरा समझा दिया, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी है, एग्जाम वगैरह सिलेबस टोटलिस्ट मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया है। तो इससे संबंधित मुझे लग रहा है कोई नहीं। तो अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो जैसे मैं फ्रंट पेज जो बना है मेरा, है ना, तो वहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर वही है, कांटेक्ट कर लेना। अगर हाँ, जिस सिलेबस की अगर स्लाइड्स आपको चाहिए, अगर सिलेबस की जो स्लाइड्स है वो आपको चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट
कर लेना, मैं आपको स्लाइड्स दे दूँगा, आराम से देखते रहना, आपकी पीडीएफ्स बना के मैं आपको दे दूँगा, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, है ना, जय जवान जय किसान।